नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी साथी कैसे हो? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले साथियों का जो समय है वह अभी बहुत कम बचा है, तो आपकी तैयारी मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी चल रही है और आप निश्चित रूप से जीत जाओगे। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या हमें वही प्रश्न करने चाहिए जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट, यानी जो जिनमें हम निश्चिंत हों कि इसका यही उत्तर है, क्या वही प्रश्न करने चाहिए या फिर कुछ रिस्क लेना चाहिए। उसमें मैंने आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, हिंदी में मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, कितने पर मैंने रिस्क लिया था। फिर उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप फर्स्ट पेपर के बारे में बता, हालांकि मैंने उसमें थोड़ा सा फर्स्ट पेपर के बारे में भी बताया था, लेकिन फिर बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप फर्स्ट पेपर के बारे में भी बताएं, आपने जीके में कितने प्रश्न किए थे, कितने आपके गलत हुए, तो और क्या क्या आपने स्किप किया था। हालांकि मैंने क्या क्या स्किप कर रखा है, किया था मैंने तैयारी के दौरान, क्योंकि 11-12 पार्ट हो जाते हैं फर्स्ट पेपर जीके में, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से मैंने क्या क्या स्किप किया था ये तो मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर बता रही हूँ कि मैंने मैथ और इंग्लिश को बिल्कुल स्किप किया था। मैंने ना सिलेबस देखा इंग्लिश के कौन से टॉपिक हैं, कौन से मैथ के हैं, क्योंकि मुझे नहीं आते थे। इसके अलावा रीजनिंग और साइंस में मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से, रीजनिंग के भी मैंने कुछ टॉपिक हल किए थे, अभ्यास किया था थोड़ा बहुत। और साइंस जो है मैंने 9वीं 10वीं की जो आरबीएसई की पुस्तकें थी, एनसीईआरटी की अपने जो विद्यालयों में चलती हैं, उनसे मैंने पासबुक से छोटे क्वेश्चन भी किए थे, और जो जो टॉपिक अपने शामिल है उसमें मैंने वो किताबों से भी वो पढ़े थे, मैंने रटने की कोशिश की थी कुछ। लेकिन दो चीज़ को तो मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था। फिर रही बात इसके में कि मेरा रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन किया, वहाँ आ रहे थे, उसमें से एक क्वेश्चन करने की कोशिश की मैंने, वो भी मेरा गलत हो गया। ऐसे ही साइंस में 5 क्वेश्चन आते हैं, पाँचों में से मुझे एक क्वेश्चन लगा कि ये मेरा ठीक है, आ जाएगा, ठीक हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने साइंस में भी मैंने एक ही क्वेश्चन किया, वो मेरा गलत हो गया। अब आप देख सकते हैं 75 क्वेश्चन में से मैंने 5 मैथ के क्वेश्चनों को मैंने देखा ही नहीं कैसे थे, 5 मैंने इंग्लिश को नहीं देखा। पीछे 65 यानी 65 क्वेश्चन बचे हैं, तो 65 क्वेश्चन में से फिर मैंने 4 जो है साइंस के निकाल दीजिए आप, 61 हो गए। और फिर 4 जो है आप उसके रीजनिंग के निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने एक ही किया था, तो लगभग 56 क्वेश्चन बचे पीछे। उसमें से फिर मैंने एक पॉलिटिकल का क्वेश्चन छोड़ दिया था, जो बहुत ही पॉलिटिकल के क्वेश्चन बहुत हार्ड आए हुए थे साथियों, और आजकल हार्ड ही आते हैं पॉलिटिकल के क्वेश्चन, जो बहुत अधिक अंदर थ्योरी के अंदर जाकर वो ऑप्शन बनाते हैं। तो पॉलिटिकल की क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें से मैंने एक पॉलिटिकल का क्वेश्चन छोड़ दिया था, और एक शायद मैंने करंट जीके का छोड़ा था, या ध्यान में नहीं है मेरे, मैंने मैनेजमेंट का छोड़ा था शायद। लेकिन मैंने कुल क्वेश्चन कितने किए तो साथियों, मैंने कुल क्वेश्चन जो है वो 54 किए थे, यानी मैंने 54 क्वेश्चन किए थे, जो लगभग मुझे 40 प्लस तो क्वेश्चन एकदम सही आ रहे थे मुझे। फिर 2-4 क्वेश्चन में मैंने थोड़ा बहुत तुक्का लगाने की कोशिश, कुछ यानी मैंने अपनी समझ के आधार पर किए, कुछ 2-4 क्वेश्चन में मैंने तुक्का भी लगाया, जिसमें से एक दो तुक्के मेरे सही हुए। 54 क्वेश्चन किए मैंने, उसमें से जो है मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए। जब पहली एनसीईआरटी की आई दिसंबर 2022 में, तो जो है 6 क्वेश्चन उसमें से मेरे गलत हो गए थे। फिर 6 तो वो गलत हो गए, बचे 48, और 48 में से 2 वो 6 गलत हो गए, उसकी वजह से माइनस मार्किंग में चले गए। फिर मेरे लगभग 45-46 क्वेश्चन बचे थे, लगभग शायद 45 ही बचे थे, क्योंकि 54 में से 6 गलत हो गए, 2 माइनस मार्किंग में चले गए। तो फिर मेरे जो है 8 क्वेश्चन निकाल देंगे, 45 ही क्वेश्चन मेरे बचे, लगभग 45-46 के आसपास बचे थे साथियों। फिर जो हमारी जो आंसर पहला जो आंसर की आई थी, उसी में 1% डिलीट कर रखा था, तो वो परसेंट डिलीट होने के बाद और जब मैंने की मिलाई तो मेरे 45 क्वेश्चन बच गए थे सही एकदम। और जब फाइनल परिणाम आया तो उस समय भी मेरे लगभग 93 नंबर आए हैं मेरे जीके में, क्योंकि फाइनल जो आंसर की होती है वो साथियों हमारी ज्वाइनिंग के बाद आई थी। पहले एक डबल की वो पहले आंसर की आती है, उसके बाद आपत्तियाँ लगाई जाती हैं, फिर डबल का परिणाम आता है। डबल का परिणाम आने के बाद डीवी करवाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डबल बच्चों के, यानी जितने पद हैं उससे दोगुने बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद फाइनल परिणाम आता है, और फाइनल परिणाम के बाद जो है आरपीएससी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करती है कि हमने कितने परसेंट डिलीट किए हैं। तो उस समय फिर साथियों हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो मैंने मिलाई नहीं और कौन कौन से परसेंट डिलीट हुए हैं, लेकिन मेरे लगभग 45 क्वेश्चन सही बचे थे, और उसमें से
वही मेरे लगभग नंबर आए 93 नंबर, मेरे 93 पॉइंट कुछ हैं। जो अंतिम हमारा स्कोर कार्ड जो जारी हुआ था उसमें मेरे 93 नंबर हैं जीके में। तो आप देख सकते हैं वही 45-46 क्वेश्चन का जो है रेशियो आ रहा है। लगभग 5 क्वेश्चन शायद, क्योंकि 2022 वाली भर्ती में हिंदी वाले जो हमारा पेपर था उसमें लगभग दोनों पेपरों में मिला के 21 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो 16 तो शायद हिंदी के थे और 5 क्वेश्चन जो कर इसके जीके में डिलीट हुए थे। तो किसी भी पेपर में इतने इतने ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होना किसी भी तरह से सही नहीं माना जाता साथियों। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसमें इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गलतियों की सज़ा बहुत सारे अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ती है और पीछे भुगती भी है। बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से जो साथी वास्तव में जिन्होंने आगे जा रहे थे, जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से वो पीछे चले गए, और जो जिनकी क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे थे और फिर डिलीट करके बोनस अंक दे दिए, तो कुछ जो पीछे रह रहे थे वो आगे चले गए। इस वजह से बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी जो है इस चीज़ पर हमारा कोई वश नहीं है कि आरपीएससी क्या करती है क्या नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार से 54 क्वेश्चन मैंने किए थे, और 6 क्वेश्चन गलत होने की वजह से 2 डिलीट हो गए। फिर 45 क्वेश्चन मेरे बचे थे, और लास्ट में भी जो मेरे 93 नंबर आए हैं सब्जेक्ट में, तो यही 45-46 क्वेश्चन 45 सही माने तो भी 45 के 90 हो जाते हैं। तो 5-6 जो क्वेश्चन डिलीट हो गए उसके बोनस मिला के मेरे 93 नंबर आए थे कुल जीके में। इसके बाद रही बात साथियों, मैंने स्किप किया था, तो मैंने बता दिया आपको, मैंने इंग्लिश और मैथ को बिल्कुल स्किप किया था। तो वहाँ भी मैंने उन प्रश्नों को नहीं देखा। आपने जो सब्जेक्ट स्किप किया है बिल्कुल ही, वहाँ आपको परीक्षा में भी उन प्रश्नों की तरफ देखना ही नहीं है। कहीं आप एग्जाम हॉल में ये लालच कर लो कि 1-2 प्रश्न के तुक्के लगा देता हूँ मैथ इंग्लिश में भी, क्या पता सही हो जाए। तो जो चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है उसको आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है वहाँ भी। इसके अलावा मैंने हमारे समय में जैसे साइकोलॉजी नहीं थी साथियों, 2022 में अब की बार आपके साइकोलॉजी की भी 3-4 यूनिट जो हैं वो आपके फर्स्ट पेपर में आएंगी। तो इस बार प्रश्नों का जो है वो भी पता नहीं कितने परसेंट कहाँ से आएंगे, लेकिन हमारी वाली भर्ती में लगभग तय था 15% हिस्ट्री के आने थे। तो हिस्ट्री को मैंने बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर रखा था, उसमें मेरे लगभग परसेंट सही हो गए थे। उसके बाद मैनेजमेंट के भी 13-14% आए थे हमारे, क्योंकि उस वर्ष जो है कला और संस्कृति जोड़ दी थी, तो मैनेजमेंट के पहले 15% फिक्स थे। लेकिन इस बार 15% नहीं आए थे हमारे वाली भर्ती में, 13-14% ही रह गए थे, क्योंकि कला और जो संस्कृति है उसके 4-5 क्वेश्चन आ गए थे राजस्थान के, जो नई सिलेबस ऐड हुआ था 2022 में ही चेंज होकर। तो इस बार आपके साथियों ना तो लगभग मैं तो ये मानती हूँ कि हिस्ट्री के तो आपके 15% फिक्स हैं। अगर आपके परसेंट कुछ कम होंगे तो मैनेजमेंट के होंगे। वहीं आपकी राजस्थान भूगोल के 5% आते हैं, पॉलिटिकल के 5% आते हैं। हो सकता है इनमें से 1-2% कम करके, क्योंकि प्रश्नों की संख्या आरपीएससी ने वही 75 रखी है, अगर प्रश्नों की संख्या 100 कर देते तो आराम से एडजस्ट हो जाता। आपके 15 मैनेजमेंट के, 15 हिस्ट्री के हो जाते, उस पार्ट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते। लेकिन अब जो है प्रश्नों की संख्या भी निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे वाले पेपर में तो साथियों लगभग निश्चित थी, तो मैंने अपनी हिस्ट्री को बहुत अधिक मजबूत कर लिया था। इसी प्रकार मैंने राजस्थान ज्योग्राफी को भी बहुत शानदार तरीके से तैयार किया था, और मैनेजमेंट को भी लगभग मैनेजमेंट भी मेरा अच्छा था। मैनेजमेंट के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, कुछ तो कविता माहेश्वरी दी के जो नोट्स थे उनकी मैंने PDF निकलवाई थी, और कुछ मैं SS यादव सर की बुक लेके आई थी, उसी से मैंने मैनेजमेंट तैयार किया था। उससे पहले मैंने मुकेश ढाका सर की वीडियो देखे हुए थे 2018-19 वाली भर्ती में, तो उस कुछ मेरा वहाँ से पहले से तैयार था। और पॉलिटिकल के भी साथियों मैंने लगभग तैयारी किताबों से ही की थी, जो NCERT किताबें चलती हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, उन्हीं से की थी। कुछ मैंने यूट्यूब से वीडियो देखे थे, कलाम जो कोचिंग है उसमें जो खान सर पढ़ाते थे उनके वीडियो देखे थे। तो इस प्रकार से साथियों मैंने तो थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के अपने थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बना के इसी प्रकार से मैंने तैयारी की थी। लेकिन आपको परीक्षा में अब की बार आपके प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन आपको बहुत अधिक तो रिस्क लेना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि आपके 40% वाली बाध्यता हमारे समय में भी थी, अब भी है आपके। तो जिन बच्चों का जीके कमज़ोर है, जीके का जो पेपर, कई बच्चे जो है कमेंट्स करते हैं कि मेरा सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन जीके मेरा कमज़ोर, तो जीके में आप 2-4 जो बड़े पार्ट हैं इनको बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए, और फिर इन्हीं प्रश्नों को कीजिए। जीके में आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, वहाँ गलत होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं, तो वहाँ आप नेगेटिव में चले जाएंगे। फिर आपके जो है 40% वाली बाध्यता की वजह से आप, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है तो भी आप रह जाएंगे। इसलिए आपको जीके में विशेष ध्यान देना है। जो बड़े पार्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, 10 क्वेश्चन करंट जीके के हैं, इनको आपको बहुत अच्छी प्रकार से आप तैयार करना है। इस समय भी आपका समय कम बचा है, लेकिन फिर भी आप जो बड़े पार्ट हैं इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। करंट जीके के लिए आप मुमल पढ़ रहे हैं या फिर कोई विशेष अंक लेकर आए हैं, तो उसको आप 2-4 बार अच्छे से रिवीजन कीजिए उन बुक का। आपका करंट के प्रश्न बहुत अधिक हार्ड नहीं आते, आपके पढ़े हुए तथ्य जो अगर आपने 2-4 बार रिवीजन किया है उन सब्जेक्ट जीके के जो आपके पाठ्यक्रम है उसका, तो आप आराम से वहाँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जीके, करंट जीके में आप आराम से कर दोगे वहाँ। तो इस बात का आपको साथियों विशेष ध्यान रखना है।
वो कई 8-10 कमेंट्स थे जीके पेपर के बारे में, इसलिए मैंने आपको जीके पेपर के बारे में बताया कि मैंने क्या किया था, किस प्रकार से तैयार किया था। तो आपको भी इसी प्रकार से बचे हुए समय में अच्छी प्रकार से रिवीजन करना है। भले ही वो आपका जो सब्जेक्ट हो, भले ही आपका जीके का पेपर हो, दोनों में आपको अच्छे से रिवाइज करके अपने पूरे सिलेबस को और बहुत ही शांति से धैर्यपूर्वक आपको एग्ज़ाम दे के आना है। और अपने ऊपर डर को हावी मत होने देना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना, पॉजिटिव रहना परीक्षा तक, और सब कुछ जो अच्छा ही होगा निश्चित रूप से। उम्मीद करते हैं शायद पद भी बढ़ा दे आरपीएससी, तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अभी तो आप इन्हीं पदों पर तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं में आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भाव के साथ अपनी तैयारी करनी है आपको। तो ये था मेरा जीके का जो मैंने पेपर किया था उसके बारे में। और आप सभी के साथ मेरी दुआएं हमेशा हैं साथियों। मेहनत कीजिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देर से आएगा मगर दुरुस्त आएगा, इस बात का आप विश्वास रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।